हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती लगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस क्लास को और भी लोगों तक और भी विद्यार्थी तक शेयर करिए। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट सोशियोलॉजी से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किए हैं? नॉडेल, ब्राउन, स्ट्रॉस, पार्सन्स। राइट आंसर क्या होगा? किसने अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किया है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इस विचार को स्वीकार किया कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है? डेहरेनडॉर्फ, कॉलिंस, मार्क्स, वेबर। राइट आंसर क्या होगा? शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है। तो ये विचार है राल्फ डेहरेनडॉर्फ का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है? भाग लेने वाले शोधार्थी की दूरी बनाम निकटता, सामान्यीकरण बनाम संदर्भीभूत, दृढ़ विश्वसनीय आंकड़े बनाम समृद्ध गहन आंकड़े, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। राइट आंसर बताइए। कौन सा मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, व्याख्यावादी बनाम नारीवादी। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? मैक्स वेबर, जोहन गाल्टन, डब्ल्यू दिल्थे, इवांस पिचार्ड। किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, डब्ल्यू दिल्थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है? द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द केयर ऑफ द सेल्फ, द यूज ऑफ प्लेजर, डिसिप्लिन एंड पेनिस। 1 2 4 3 2 1 3 4 1 4 2 3 4 1 2 3। राइट आंसर बताइए। फूको के प्रकाशनों का, फूको ने ये जो पुस्तक लिखी है इसके प्रकाशन का सही क्रम बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा, सबसे पहले इनकी बुक आई थी द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, उसके बाद डिसिप्लिन एंड पनिश, और उसके बाद द केयर ऑफ द सेल्फ, और लास्ट में द यूज ऑफ प्लेजर। तो राइट आंसर है इसका 1 4 2 3। 1 4 2 3 ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, डिसिप्लिन एंड पनिश, द केयर ऑफ द सेल्फ, द यूज ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? लोई ड्यूमा, राधा कमल मुखर्जी, श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। राइट आंसर क्या होगा? भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, ये कथन है एम.एन. श्रीनिवास का। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? लुईस ड्यूमा, AR देसाई, मैकी मैरियट, आंद्रे वित्ते। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, आंद्रे वित्ते ने। आंद्रे वित्ते ने भारतीय समाज के अध्ययन में दो मॉडल समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया था और इसी के माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्थिरीकरण की तुलना की थी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन किया? श्रीनिवास, AR देसाई, श्यामाचरण दुबे, RD सिंह। सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन किया था श्यामाचरण दुबे ने। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिद्रीकरण का आशय है भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रितता की स्थिति, वैश्यावृत्ति की स्थिति, दरिद्रता की स्थिति। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 4। दरिद्रीकरण का आशय है तो इसमें राइट आंसर होगा भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रितता की स्थिति और दरिद्रता की स्थिति। 1 2 4। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साध्य के अनुकूल समुचित साधन हो तो वह कहलाता है संभार तंत्र, औचित्यकरण, तुल्यकालन, सुमेलन। राइट आंसर बताइए। जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो। राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन 2 औचित्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? मर्टन, मेलिनोवस्की, ब्राउन, स्पेंसर। संस्कृत प्रकारवादी सिद्धांत का जनक मेलिनोवस्की को माना जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का कौन सा प्रकार अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है? पारंपरिक, वैयक्तिक, चमत्कारिक, तार्किक, विधिक। तो अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर करिश्मेटिक सत्ता आधारित है। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किया? लेवी स्ट्रास, ब्राउन, मेलिनोवस्की, नॉडेल। नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग लेवी स्ट्रास के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिकीकरण विकास का परिणाम है। विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती। विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। 1 2 3 2 3 1 2 1 3। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है विकास प्रगतिशील होता है लेकिन समस्त प्रगति विकास नहीं होती और विकास कुछ और नहीं बल्कि नियोजित परिवर्तन है। 2 और 3। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा निम्नलिखित में से जात के किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक है? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक, पौराणिक। लुईस ड्यूमा जात के किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन 2 राइट आंसर है संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपकल्पना
को सिद्धांतों से अनुमानिकता से निकाला जा सकता है। उपकल्पना को अंतर्दृष्टि और अवलोकन के सम्मिलन से निकाला जा सकता है। उपकल्पना सिद्धांतों की परख में मदद करता है। उपकल्पना हमें अभेदकारी और अंधाधुंध खोज की ओर ले जाता है। तो उपकल्पना से संबंधित इसमें कौन सा कथन जो है गलत है? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है उपकल्पना हमें अभेदकारी और अंधाधुंध खोज की ओर ले जाता है। यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती है? वंश, विरासत और उत्तराधिकार महिला की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। ऐसे परिवारों में माता प्रभुत्व और शक्ति का प्रयोग करती है। ऐसे परिवारों में पिता का दर्जा अमुख्य होता है। राइट आंसर बताइए। पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती है। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। वंश, विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रणनीतियों को सही क्रम में रखें। महिला सबलीकरण, महिला मुक्त, महिला और विकास, लिंग और विकास। 1 2 3 4, 4 3 2 1, 1 4 3 2, 2 3 4 1। राइट आंसर क्या होगा? निम्नांकित रणनीतियों को सही क्रम में रखें। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा सबसे पहले महिला मुक्ति, उसके बाद महिला और विकास, फिर लिंग और विकास और महिला सबलीकरण। तो इसमें राइट आंसर है 2 3 4 1। ऑप्शन 4 राइट आंसर है 2 3 4 1। सबसे पहले महिला मुक्ति पर कदम उठाया गया था, उसके बाद महिला और विकास पर ध्यान दिया गया, फिर लिंग और विकास और लास्ट में महिला सबलीकरण या महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, एक नृजातीय समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वह स्वयं भी समझता है कि उसकी एक साझी संस्कृति है। कारण दिया गया, नृजातीय समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। ए और आर दोनों सही है, आर ए के सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है मगर आर गलत है, ए गलत है मगर आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। एक नृजातीय समूह एक बड़े समाज का हिस्सा होता है जिसके सदस्यों के बारे में समझा जाता है और वह स्वयं भी समझता है कि उसकी एक साझी संस्कृति है, क्योंकि नृजातीय समूह की सदस्यता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है? उन्नत चिकित्सक तकनीक, महिलाओं में अशिक्षा, महिलाओं में आर्थिक आज़ादी की कमी, सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा तथ्य भारत में अदृश्य बेटियों के साथ जोड़ा जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सांस्कृतिक कारण आर्थिक दायित्व बन जाते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ का उदाहरण कौन सा है? पड़ोस, समकक्ष समूह, परिवार, कक्ष। निम्नलिखित में से संघ का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए हैं, समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रायः अकाट्य स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। और कारण दिए गए, समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचता है। यह मानता है कि जिन वस्तुओं को वह निरीक्षण करता है उसमें अनियमितता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? समाजशास्त्री मूलतः आवर्ती सामाजिक घटनाओं का प्रायः अकाट्य स्पष्टीकरण ढूंढने में रुचि रखता है। समाजशास्त्री अपनी प्रारंभिक मान्यता को लेकर ही अवधारणा और सिद्धांतों तक पहुंचता है। यह मानता है कि जिन वस्तुओं को वह निरीक्षण करता है उसमें अनियमितता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता? मानदंड व्यवहार की रूपरेखा दर्शाता है। मानदंड सामाजिक मूल्यों पर निर्धारित होता है। मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता। मानदंड हमेशा स्वीकृति पर आधारित नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सामाजिक मानदंड की व्याख्या नहीं करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। मानदंड हमेशा मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय को नहीं दर्शाती? हम की भावना, स्पष्ट लक्ष्य, सुनिश्चित इलाका, अस्थायित्व। कौन सी विशेषता समुदाय को नहीं दर्शाती? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड, स्पष्ट लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम हैं। संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं। संस्थाएं मानकीकृत मानदंड हैं। उपरोक्त सभी। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बताइए। संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम हैं। संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं। संस्थाएं मानकीकृत मानदंड हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्य से अवगत करवाना होता है। मूल्य एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं। उपरोक्त सभी। स्तरीकरण में सामाजिक प्रतिरूप होता है क्योंकि। राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से मूल्य से अवगत करवाना होता है। मूल्य एवं स्वीकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना होता है। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। एक तरफ परिभाषा दी गई है, दूसरी तरफ विचारक हैं। सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। लेवी-स्ट्रास, सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है। सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच के संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है। 4 1 2 3 2 3 4 1 2 1 3 4 3 2 4 1। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। तो सामाजिक संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। ये है नॉडेल का ऑप्शन 4। और सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। ये है लेवी-स्ट्रास का ऑप्शन 1। सामाजिक संरचना अपने आप में अंतःक्रिया की एक अस्थायी व्यवस्था है। ये है पार्सन्स का अस्थायी व्यवस्था है, ये पार्सन्स ने कहा है। और सामाजिक संरचना व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए एक इकाई है, ये है ब्राउन का। इसमें राइट आंसर होगा 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। सामाजिक संरचना को वास्तविकता माना है नॉडेल ने। और सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे तर्क है, ये लेवी-स्ट्रास का मत है। सामाजिक संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की अस्थायी व्यवस्था के रूप में पार्सन्स ने माना है। सामाजिक संरचना को व्यक्तियों के संबंधों की व्याख्या की एक इकाई के रूप में ब्राउन ने माना है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संभावित निदर्शन के शोध प्रारूप का किससे संकेत मिलता है? अंश निदर्शन, स्नोबॉल निदर्शन, संगुच्छित निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से संभावित निदर्शन के शोध प्रारूप का किससे संकेत मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 संगुच्छित निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया? नॉडेल, लेवी-स्ट्रास, दुर्खीम, पैरेटो। समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम किसने दिया? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3 इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक शोध विकल्प का कार्य नहीं है? यह शोधकर्ता को सामाजिक प्रश्नों के अध्ययन की रूपरेखा प्रदान करता है। यह शोध कार्य का क्षेत्र निर्धारित करता है। यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। यह शोधकर्ता को अध्ययन के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित समस्याओं के पूर्वानुमान की शक्ति देता है। राइट आंसर क्या होगा? कौन एक शोध विकल्प का कार्य नहीं है? यह शोधकर्ता को सामाजिक प्रश्नों के अध्ययन की रूपरेखा प्रदान करता है, ये है। यह शोध कार्य का क्षेत्र निर्धारित करता है, ये है। और यह शोधकर्ता को अध्ययन के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित समस्याओं के पूर्वानुमान की शक्ति देता है। ऑप्शन 3 ये नहीं होगा। यह अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। ऑप्शन 3 ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, संवादों, बुलेटिन
बोर्ड विधि का अन्य योगदानों में लेखबद्ध मानव संप्रेषण के अध्ययन को कहते हैं। ऐतिहासिक विश्लेषण, अंतर विषय विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, संवादों, बुलेटिन। बोर्ड विधि का अन्य योगदानों में लेखबद्ध मानव संप्रेषण। राइट आंसर है ऐतिहासिक विश्लेषण, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को कहते हैं। माइक्रो अध्ययन, मैक्रो अध्ययन, पैनल अध्ययन, केस स्टडी। राइट आंसर बताइए। लघु समुदाय के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को क्या कहते हैं? तो लघु स्तर पर ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है माइक्रो अध्ययन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को कहते हैं। सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध, मूल्यांकनात्मक शोध, विवरणात्मक शोध। नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को प्रयोगात्मक शोध कहेंगे, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है उसे कहते हैं। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन, क्लस्टर प्रतिचयन। राइट आंसर बताइए। एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक बड़ा रूप माना जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है कोटा प्रतिचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति का विचार, ये किसने कहा? ये किसका कथन है? किंग्सले डेविस, पार्कियम बर्गेस, पैट्रिक गेट्स, लुइस विथ। नगरवाद जीवन की एक पद्धति का विचार किसका है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है लुइस विथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन किसी शहर में जाकर कारखाना मजदूर बन जाता है। एक उदाहरण है क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर अधोमुखी गतिशीलता का। राइट आंसर बताइए। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन किसी शहर में जाकर कारखाना मजदूर बन जाता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है क्षैतिज गतिशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहार संबंध पाए जाते हैं। टोडा जनों में, ट्रोबियांड द्वीपवासियों में, ओरांव जनजाति में, भील जनजाति। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहार संबंध ओरांव जनजाति में पाया जाता है, ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? सहयोगी संगठनों का समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है?
राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है और कारण दिए गए वह प्राणशास्त्र विरासत का फल नहीं है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है क्योंकि वह प्राणशास्त्र विरासत का फल नहीं है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर होगा। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है। मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। कारण दिए गए उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है क्योंकि उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है, आर ए की ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, इवांस प्रिचर्ड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये बुक है इमाइल दुर्खिम की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक परिमाणात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने के काम नहीं आती है? प्रेक्षण, अनुसूची, मौखिक इतिहास, साक्षात्कार। कौन सी तकनीक परिमाणात्मक पद्धति में आंकड़े एकत्रित करने के काम नहीं आती है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन थर्ड मौखिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है। यह विचार किसका है? मर्टन, दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, पार्सन्स। दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया का रूप है ये कथन है इमाइल दुर्खिम का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्तरीकरण के विरोधी विचारक थे? डेहरेनडार्फ, कार्ल मार्क्स, लॉस्की, मिल्स, पार्सन्स, डेविस तथा मूर। ट्यूमिन, डेहरेनडार्फ और कार्ल मार्क्स। पार्सन्स, ट्यूमिन, डेहरेनडार्फ। स्तरीकरण के विरोधी विचारक कौन थे? राइट आंसर बताइए। तो विरोधी विचारकों में ट्यूमिन थे, डेहरेनडार्फ और कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। ट्यूमिन ने जो डेविस और मूर ने जो थियरी दी थी स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक थियरी जो दिया था उसका विरोध ट्यूमिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी औद्योगिक समाज के श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक की कोटियां किसने बताई हैं? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेहरेनडार्फ, इमाइल दुर्खिम। राइट आंसर बताइए। पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक की कोटियां किसने बताई हैं? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है डेहरेनडार्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्य तथा साधनों की सीमित पहुंच के कारण जो खींचतान होती है
उसके अनुकूलन के लिए रॉबर्ट के मर्टन द्वारा प्रस्तुत इनमें से सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? अनुष्ठान, पलायनवाद, बगावत, अनुरूपता। तो समाज द्वारा स्वीकृत उद्देश्य और साधनों की पहुंच में जो खींचतान होती है तो उसके अनुकूलन के लिए सबसे अच्छा तरीका अनुरूपता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। प्रकार्यात्मक अनिवार्यता, प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन, सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता, प्रत्यक्षवादी जैविकवाद। मर्टन, मेलिनोवस्की, अगस्त कॉम्ट, ब्राउन, पार्सन्स, ब्राउन। 4-1-2-3, 4-1-5-3, 2-4-5-3, 2-5-3-4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकार्यात्मक अनिवार्यता ये है पार्सन्स का, और प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन ये है रॉबर्ट के मर्टन का, और सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता ये है मेलिनोवस्की का, और प्रत्यक्षवादी जैविकवाद ये है अगस्त कॉम्ट का। इसमें राइट आंसर होगा 4-1-2-3, 4-1-2-3। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। प्रकार्यात्मक अनिवार्यता पार्सन्स, प्रकार्यात्मक परिणामों का शुद्ध संतुलन मर्टन, सार्वभौमिक प्रकार्यात्मकता मेलिनोवस्की, प्रत्यक्षवादी जैविकवाद अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। पश्चिमीकरण तथा संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकरण तथा संकीर्णता, वृहद परंपरा, लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण तथा विशिष्टीकरण। 3-4-2-1, 4-3-1-2, 2-1-4-3, 3-1-2-4। राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। सार्वभौमिकरण और संकीर्णता ये मैकिम मैरियट का है। बृहद परंपरा, लघु परंपरा ये रॉबर्ट रेडफील्ड का है। सार्वभौमिकरण और विशिष्टीकरण ये है पार्सन्स का। तो इसमें राइट आंसर होगा 3-1-2-4, 3-1-2-4। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास, सार्वभौमिकरण और संकीर्णता मैकिम मैरियट, बृहद परंपरा, लघु परंपरा रॉबर्ट रेडफील्ड, सार्वभौमिकरण और विशिष्टीकरण पार्सन्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? यह अमूर्त है, यह स्थूल है, हम की भावना की अनुपस्थित सदस्यता ऐच्छिक होती है। समुदाय से संबंधित है कौन सा कथन? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सेकंड, यह स्थूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने बताया कि अपने सदस्यों की वास्तविक समानता के साथ अस्तरीय समाज मिथक है जो कि मानवता के इतिहास में कभी नहीं प्राप्त किया गया? बोगार्डस, मैकाइवर, क्यूबर, सोरोकिन। राइट आंसर बताइए। किसने बताया कि अपने सदस्यों की वास्तविक समानता के साथ अस्तरीय समाज मिथक है जो कि मानवता के इतिहास में कभी नहीं प्राप्त किया गया? ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सोरोकिन का यह कथन है। आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आप सबको। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस क्वेश्चन में आप सबको डाउट है। चलिए क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।